राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम 2025 आपदा प्रबंधन टॉपिक से संबंधित हमारी ये क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपदा का परिचय और आपदाओं का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपदा का है वो अर्थ क्या है। ठीक है, आपदा क्या होती है। आपदा शब्द का मूल शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द डिसआस्ट से लिया गया है। ठीक है, आपदा शब्द का मूल फ्रेंच शब्द जो डिसआस्ट है उससे लिया गया है, जो दो भागों डिस अर्थात बुरा और अस्तर का अर्थात तारा से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपदा का जो शब्द है वो फ्रेंच मूल शब्द है वो कौन सा है, फ्रेंच शब्द डिसआस्ट से लिया गया है। ठीक है, आपदा शब्द जो है वो किससे लिया गया है, डिसआस्ट से लिया गया है। ठीक है, जो डिस और आस्ट से मिलकर बना है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपदा की परिभाषा क्या होती है। आपदा क्या होती है। ठीक है, आपदा का सामान्यतः उपयोग उन प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं के लिए किया जाता है जो किसी क्षेत्र में गंभीर क्षति और कष्ट पैदा करती है तथा जिसका समाधान संसाधनों द्वारा करना कठिन होता है। ठीक है, आपदाएं क्या होती हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, आपदा क्या होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अगर कोई आपदा आती है तो क्या हो जाएगा कि गंभीर क्षति होगी, संकट उत्पन्न होगा और उसका जो समाधान जो होता है ना वो संसाधनों के द्वारा जो करना है वो कठिन होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर मानव जनित आपदाएं हो, दोनों का ही जो समाधान करना है वो संसाधनों के द्वारा है वो समाधान करना है वो कठिन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब इसकी क्या है कि अलग अलग परिभाषाएं हैं। ठीक है, क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जो है वो आपदा की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि आपदा का अर्थ है किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही, दुर्घटना या लापरवाही जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यह परिभाषा दी गई है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। आपदा की परिभाषा क्या है कि आपदा का अर्थ है किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही, दुर्घटना या लापरवाही जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, फिर एक परिभाषा और है, किसने दी है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने दी है। ठीक है, क्या कहा है कि आपदा अचानक घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जो समाज और समुदाय की कार्य प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। यह घटनाएं समुदाय के संसाधनों से परे होती हैं। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह परिभाषा दी है। फिर आगे बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR के अनुसार आपदा की क्या परिभाषा है। आपदा एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह मानवीय, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है जो समुदाय को वहनीय क्षमता से परे होती है। ठीक है, तो इन परिभाषा से आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपदाएं होती क्या हैं। ठीक है, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्राकृतिक आपदाएं और एक होती हैं मानव जनित आपदाएं। ठीक है, दोनों से क्या होता है, दोनों से जो है वो मानव को तो नुकसान ही होता है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान होता है, मानव को नुकसान होता है। ठीक है, और इनका जो समाधान है वो करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जिनका जो समाधान है वो न के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि आपदाओं का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। ठीक है, आपदाओं का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपदाएं का कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसके अंदर मानव का कोई भी लेना देना नहीं होता, कोई भी हाथ नहीं होता है, यह प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और दावानल। ठीक है, ये सभी आपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन आपदाओं से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि भूस्खलन क्या होता है, दावानल यानी आग लगना, आग क्या हो जाती है, आग लग जाती है जंगलों के अंदर। ठीक है, तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि आपदाओं का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नेचुरल आपदाएं जो होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो एक आपदा है भूकंप।
ठीक है। भूकंप क्या होता है आप सबको पता है कि भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ द्वारा अंकन किया जाता है। ठीक है। भूकंपीय जो लहरी है, जो लहरें होती हैं, उनको किसके द्वारा अंकन किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा अंकन किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला पॉइंट है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल, फोकस, अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि हाइपोसेंटर है वो किससे संबंधित है या फिर हाइपोसेंटर किसे कहते हैं, तो भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं या फिर अवकेंद्र कहते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट क्या है कि भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि सिस्मोलॉजी से क्या अभिप्राय है, तो भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा या आइसोसिस्मल रेखा कहते हैं। ठीक है। जो दो भूकंप समान जो भूकंप तीव्रता होती है ना, उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा या फिर आइसोसिस्मल रेखा है वो कहते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि भूकंपीय तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आप सबको पता है। ठीक है। एक होती है भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। ठीक है। भूगर्भिक तरंगों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, पी तरंगे और एस तरंगे। और धरातलीय तरंग जो है वो एक ही प्रकार की होती है, एल तरंगे। ठीक है। तो देखो भूकंपीय तरंगे जो है वो दो भागों में बांटी गई हैं। ठीक है। भूकंपीय तरंगों को दो भागों में बांटा है। ठीक है। एक है भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। फिर भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। और धरातलीय तरंगे सिर्फ एल एक प्रकार की होती हैं। ठीक है। फिर एक पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि मरकरी स्केल का आविष्कार जो है वो ग्यूसेप मर्केली द्वारा किया गया था। इसे तीव्रता पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। इस स्केल से घटना के कारण दिखाई देने वाले नुकसान का मापक किया जाता है, अर्थात यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि को निर्धारित करता है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। क्या होता है कि मरकरी स्केल होती है। ठीक है। क्या हो गया कि भूकंप आ गया, ठीक है, और भूकंप के झटकों से जो हानि होती है ना, उसका निर्धारण जो है वो मरकरी स्केल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और किसके मतलब अंकन प्रणाली क्या है, ठीक है, गहनता क्या होती है, 1 से 12 पॉइंट के बीच में होती है। ठीक है। जैसे कोई भूकंप आ गया तो उसकी जो रिक्टर जो सॉरी मरकरी स्केल की जो मापक है वो क्या होगी, अगर आ जाए कि 4 है तो यानी जो भूकंप की जो प्रत्यक्ष हानि है वो कितनी हुई है, 4 हुई है। ठीक है। मरकरी स्केल के हिसाब से 4 हुई है। ठीक है। 1 से 12 तक जो है वो इसका क्या है, निर्धारण अंकन है। ठीक है। 1 से 12 तक जो है इसके अंदर पॉइंट होते हैं। ठीक है। एक किसको अंकित करता है कि सब मतलब बिल्कुल न के बराबर हानि को जो है वो एक अंकित करता है, और 12 किसको अंकन प्रदर्शित करेगा, यानी भूकंप इतना खतरनाक होगा कि मतलब सर्वाधिक जो हानिकारक भूकंप होता है उसको जो है वो 12 निर्धारित प्रदर्शित करता है। फिर आगे देखेंगे दूसरी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट किसे कहते हैं कि वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर और बाहर प्रकट होने की सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ज्वालामुखी आप सबको पता है क्या होती है। ठीक है। एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है कि भूगर्भ से जो है वो लावा या फिर मेग्मा जो है वो पृथ्वी के बाहर निकलता है। ठीक है। एक है भूस्खलन। ठीक है। प्राकृतिक आपदा का तीसरा पॉइंट है भूस्खलन। भूस्खलन का अर्थ क्या है कि मृदा या चट्टानों के खिसकने से है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है। भूस्खलन क्या होता है कि मृदा और चट्टानें जो है वो खिसक जाती हैं जिससे नुकसान होता है। ठीक है। यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। फिर अगली है कि भूस्खलन के संवेदनशील क्षेत्र। भारत के अंदर क्या है कि 15% जो भूमि क्षेत्र है वो भूस्खलन का खतरा है। यानी भारत की कुल भूमि पर 15% भूमि ऐसी है जिस पर जो है वो भूस्खलन का खतरा है, यानी वो भूमि है वो खिसक सकती है। ठीक है। 15% जो भूमि है उस पर भूस्खलन का खतरा है। ठीक है। फिर अगली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, बाढ़। बाढ़ क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग एनडीएमए के अनुसार बाढ़ की क्या परिभाषा है कि बाढ़ अस्थायी तौर पर जलाशयों, नदियों या तटीय बांधों के टूटने के कारण होने वाली आपालावन की स्थिति है। ठीक है। बाढ़ कैसे आती है, जलाशय, नदियां या फिर तटीय बांधों के टूटने से क्या होती है, जब पानी का बहाव जो है वो जो
स्थानीय इलाके होते हैं, मानव जो निवास इलाके होते हैं उसके अंदर जब हो जाए तो उसको है वो बाढ़ कहा जाता है। ठीक है। फिर देखो क्या है, अब हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने प्राकृतिक आपदाएं पढ़ ली, जिनके बारे में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको ध्यान में रखने थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब क्या है, मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से हैं? भीड़, अगर मान लो किसी जगह पर बहुत सारे जो है वो एकत्रित हो गए, जैसे अभी कुंभ का मेला है, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक आपदा ही तो थी, उसके अंदर जो भगदड़ मची, उसके अंदर लोग मारे गए। ठीक है, तो वो क्या थे, वो प्रकृति निर्मित तो नहीं थे, वो मानव निर्मित आपदाएं थी। प्रकृति ने तो नहीं बोला था ना कि यहाँ पे एकत्रित हो जाओ, वो मानव निर्मित आपदाएं थी। ठीक है, तो व्यापक पैमाने पर जो एकत्रण जो भीड़ है वो क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं। वन की आग, रसायन आपदा, जैविक आपदा, न्यूक्लियर और रेडियोलॉजी आपदा और खनन आपदा। ठीक है, खनन कर रहे हो उसमें क्या हो जाए, ठीक है, कि कोई चट्टान गिर जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो मानव निर्मित आपदा हो जाएगी। ठीक है, जैविक आपदाएं, रसायन आपदाएं, वन की आग, ये सभी क्या है, ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इन आपदाओं से संबंधित जो भी पॉइंट जो हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हर आपदा को हम नहीं पढ़ेंगे, इतना विस्तार से हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं उन पॉइंटों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अकाल। ठीक है, देखो अब अकाल एक ऐसी स्थिति है जो क्या है कि मानव और पर्यावरण दोनों से मिलती जुलती है। ठीक है, दोनों का सहयोग होता है। अकाल के अंदर मानव निर्मित आपदा और पर्यावरणीय आपदा जो प्रकृति निर्मित आपदाएं होती हैं उन दोनों का सम्मिलित रूप है अकाल। ठीक है, अकाल का शाब्दिक अर्थ है भोजन की अत्यधिक अपर्याप्तता और कमी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कारण क्या हो जाएगा कि वर्षा नहीं हुई तो अकाल हो गया। मानव जनित कारण अकाल के अंदर कौन सा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, तो वो मानव जनित कारण है। ठीक है, तो अकाल के अंदर मानव जनित कारण भी है और प्रकृति निर्मित कारण भी है। ठीक है, अकाल एक ऐसी घटना है जो विभिन्न पर्यावरणीय और जैविक कारणों एक विशाल स्थलीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, क्या पर्यावरणीय कारण भी होता है और जैविक कारण भी होता है। यह कुछ प्रमुख कारण क्या है कि जनसंख्या असंतुलन, पानी की कमी या फिर वर्षा की कमी, जनसंख्या असंतुलन, फसल विफलता और सरकारी नीतियां। ठीक है, तो अकाल जो है वो मानव निर्मित आपदाएं और पर्यावरण निर्मित आपदाएं, प्राकृतिक निर्मित आपदाएं दोनों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, फिर क्या है कि देखो भारत के अंदर जो कुछ अकाल पड़े हैं ना, वो आपको जैसे कुछ ध्यान में रखने हैं, अगर पूछा जाए तो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। जैसे 1943 का बंगाल अकाल, चालीसा 1783 का अकाल जिसका नाम क्या है चालीसा अकाल, कब पड़ा था 1783 के अंदर। 1770 का महान बंगाल अकाल, 1873 का बिहार अकाल। ठीक है, ये कुछ भारत के अंदर जो बड़े पैमाने पे जो अकाल पड़े थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थान के कुछ अकाल। ठीक है, छप्पनिया अकाल। ठीक है, कब पड़ा था, विक्रम संवत 1956, और अगर वैसे बात करूं तो 1899 के अंदर क्या हुआ था, छप्पनिया अकाल पड़ा था। पंच अकाल 1812 से लेकर 13 5 साल के लिए पड़ा था, इसलिए इसको पंचकाल बोला जाता है। सहसा ब्रदूसा अकाल कब पड़ा था, 1842 और 43 के मध्य पड़ा था। अगर विक्रम संवत की बात करूं तो 1899 और 1900 के बीच है वो ये अकाल पड़ा था। चालीसा अकाल 1983 में, मैक्रो ड्राउट अकाल 2002 और 3 में, त्रिकाल 1987-88, ठीक है, और 2002 और 3 के अंदर है वो त्रिकाल पड़ा था। त्रिकाल क्या होता है, त्रिकाल के अंदर क्या होता है कि चारा, पानी, भोजन, जब तीनों चीजों की कमी हो जाए तो उसको त्रिकाल बोलते हैं। ठीक है, चारा, पानी, भोजन तीनों की जो कमी आ जाए तो 1987-88 और 2003 दो के अंदर क्या हुआ था, त्रिकाल है वो पड़ा था। फिर अब हम देखो, अब हम पढ़ेंगे किन के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनित आपदाएं। ठीक है, हमने अकाल पढ़ लिया, अब हम देखेंगे जैविक आपदाएं। ठीक है, बायोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण बड़े पैमाने पर बीमारी, अक्षमता और मृत्यु जैसे बड़े प्राकृतिक प्रदर्शनों को जैविक आपदा माना जाता है। जैविक आपदाएं क्या होती हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और इनके द्वारा फैलती हैं। ठीक है, इनको फैलाता कौन है, मानव फैलाता है, तो मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, अब देखो जैविक आपदाएं भी जो है वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है महामारी, एपेंडेमिक। ठीक है, एपेंडेमिक क्या होती है कि यह एक ही समय में जनसंख्या एवं समुदाय के एक विस्तृत समूह है एवं क्षेत्र को प्रभावित करती है। इनके उदाहरणों में प्लेग, हेजा, इंसेफेलाइटिस आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, देखो महामारी क्या होती है, एपेंडेमिक क्या होती है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जैसे भारत के अंदर क्या है कि राजस्थान के अंदर है वो हेजे की बीमारी फैल गई, तो यह एक
महामारी है, ठीक है, क्या है, महामारी है, अपेंडेमिक की स्थिति है, ठीक है, कि एक भारत के एक विस्तृत क्षेत्र यानी राजस्थान के अंदर हैजे की बीमारी फैल गई तो इसको महामारी बोलेंगे, ठीक है। कौन कौन सी किस प्रकार की होती हैं, जैसे प्लेग, हैजा, इस प्रकार की जो है वो महामारी कहलाती हैं, ठीक है। जो बीमारियां फैलती हैं वो महामारी फैलाती हैं। यह एक विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, या फिर समुदाय, ठीक है, या फिर समूह के अंदर फैलती हैं, ठीक है। फिर एक होती है विश्वव्यापी महामारी, पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक हमने पढ़ा कि एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर फैलती हैं, ठीक है। एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का क्या अर्थ है कि यह विश्व में पहले से मौजूद उभरती हुई बीमारियों या महामारियां होती हैं। यह विस्तृत क्षेत्र अर्थात एक महाद्वीप पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। इसके उदाहरण कोविड-19, स्वाइन फ्लू आदि हैं, ठीक है। पेंडेमिक क्या होती है कि पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, विश्व के अंदर जो है वो प्रभावित करती हैं या फिर एक महाद्वीप को प्रभावित करेंगी, एक पूरे विश्व के अंदर फैलेंगे, ठीक है। अगर जैसे बात करूं, अगर मान लो कोई बीमारी जो है वो भारत के अंदर फैल गई है तो वो क्या हो जाएगी, एक महामारी हो जाएगी, ठीक है, पेंडेमिक कहलाएगी, ठीक है। लेकिन जब कोई बीमारी एक महाद्वीप या फिर पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोविड-19 जो था वो पूरे विश्व के अंदर फैला था तो वो क्या था, एक विश्वव्यापी बीमारी थी, महामारी थी, ठीक है, पेंडेमिक की स्थिति थी, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। फिर अगली आपदा है औद्योगिक आपदाएं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है। औद्योगिक आपदाएं क्या होंगी कि वस्तु और सेवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन अर्थात औद्योगिक स्तर पर उत्पादन से लोगों एवं जीवन सहायता प्रणाली के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे औद्योगिक संकट हैं, ठीक है। औद्योगिक आपदाएं कैसे आती हैं, ठीक है। इस जो मैंने लाइन जो बोली है ना, इसका क्या मतलब है कि वस्तु और सेवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन, ठीक है। मान लो जैसे कोई एक उम, तेल निकालने वाली कंपनी है, ठीक है, तो वो तेल निकाल रही है, ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। तेल किसके लिए निकाल रही है, आदमी के लिए निकाल रही है, ठीक है, मानव उपयोग के लिए निकाल रही है, ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। अब तेल के अंदर कुछ ऐसा लीकेज हो जाए या फिर कुछ आग लग जाए तो उससे जो आपदा जो है उत्पन्न होगी ना, ठीक है, उसको औद्योगिक आपदाएं बोलती हैं, ठीक है। यानी जो उद्योगों के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनको औद्योगिक आपदाएं बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भारत के अंदर घटित औद्योगिक आपदाएं प्रमुख, ठीक है, अभी तक घटित बॉम्बे डॉक्स विस्फोट, ठीक है, 1944 के अंदर हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ठीक है, 1984 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ था, गैस के अंदर रिसाव हो गया था जिसके अंदर हजारों लोगों की है वो मौत हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या था, एक औद्योगिक आपदा थी, ठीक है। चास नाला खान दुर्घटना 1984, जयपुर ऑयल डिपो अग्निकांड 2009, कोरबो में चिमनी का गिरना 2009, मायापुरी रेडियोलॉजिकल दुर्घटना 2010, ऊंचाहार में एनटीपीसी के बॉयलर में विस्फोट 2017। तो ये जो सारी थी वो औद्योगिक आपदाएं थी, ठीक है। तो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी थी वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो हमने आपदाओं का वर्गीकरण पढ़ लिया, आपदा की परिभाषा पढ़ ली। कल की क्लास में हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे।